हेलो एवरीवन, टुडे इज द वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। आपने घुटने का घिसना ये सब सुना हुआ है कि घुटने में आर्थराइटिस हो जाता है। आज हम थोड़ा और आपको ज्ञान देंगे कि घुटने के अलावा कंधे का भी आर्थराइटिस हो सकता है, एल्बो का भी हो सकता है, हाथ का भी हो सकता है। और मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूं, तो फुट के आर्थराइटिस की बेसिकली बात करूंगा कि फुट का आर्थराइटिस भी होता है। अब जैसे घुटने के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, पाँव के अंदर 26 हड्डियां होती हैं, तो इतना बड़ा जॉइंट घिस सकता है। तो ये जो छोटी छोटी हड्डियां होती है वो भी घिस जाती हैं। अब बात करेंगे कि कैसे बचा जाए इनके घिसने से। आपका पाँव एक शॉकर की तरह काम करता है, जो गाड़ी के अंदर एक शॉकर होता है। अगर आप 20 से 60 की उम्र आपकी देखेंगे, उस प्रोसेस में हुआ क्या कि आपका बॉडी का वेट था वो बढ़ता गया, बट पाँव का जो साइज था वो सेम रहा। पाँव की मसल उतनी उतनी रही, पाँव की हड्डियां उतनी की उतनी रही। तो बॉडी का वजन बढ़ता उतरता। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पाँव के अंदर डैमेजेस होते हैं। वो जो लोडिंग होती है और लोडिंग की वजह से क्या होता है ना कि जॉइंट पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है और जॉइंट डैमेज हो जाते हैं। अब ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर कैल्शियम विटामिन D3 की कमी हो और आपको एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं पाँव की स्पेसिफिक, तो क्या होगा, वहां पे डैमेज ज्यादा होता है। अब डैमेज जब होता है ये हल्का फुल्का रहता है, एंड यूजुअली 60 के बाद आपको ये जॉइंट पेन की तकलीफें आती हैं पाँव के आर्थराइटिस के। बट किसी को अर्ली भी आ सकती है। हमने 20 साल की उम्र में भी आर्थराइटिस देखा है पाँव के अंदर, हमने 40 में भी देखा है, 60 में भी देखा है। 20 वाला कौन था, इसको चोट लगी थी, जिसका फ्रैक्चर हुआ था, इसका फ्रैक्चर ठीक तरीके से रिपेयर या ऑपरेट नहीं किया गया। दूसरा, किसी को एंकल में ट्विस्ट हुआ था, जो कि ट्विस्ट होते होते उसका पाँव भी टेढ़ा हो गया एंड वहां पे आर्थराइटिस हो गया। तो पाँव ट्विस्ट के बाद भी आप आर्थराइटिस में लैंड अप कर सकते हैं, अगर आपकी तकलीफ जो है पाँव मुड़ने वाली वो ठीक नहीं हो रही है। तीसरा ये होता है कि आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका काम ऐसा है कि आपको दिन भर पाँव पे खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से होता है क्या कि छोटी छोटी हड्डियां जो 60 की उम्र में ना पाँव की बढ़ती जाती हैं। कुछ लोग जो हाई हील्स पहनते हैं उनके ना पंजे पे लोडिंग होती है, जिसकी वजह से अंगूठा टेढ़ा होना चालू हो जाता है। अब अंगूठा जो टेढ़ा होना चालू हो जाता है, इसकी वजह से भी क्या होगा, जो वेट होता है जो बॉडी का पूरे पाँव पड़ता है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे ज्यादा पड़ने लग जाता है। अब पाँव बनाया था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हर एक पार्ट का अपना अपना रोल है। अगर वो पार्ट वैसा रोल नहीं करेगा तो इवेंचुअली क्या होगा, दूसरे पार्ट पे वेट शिफ्ट होगा एंड इवेंचुअली वहां पे थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा, वियर एंड टियर ज्यादा होगा, जो कि हर किसी मशीन के साथ होता है। और आपको पता है हमारी बॉडी भी एक मशीन है, एंड जिसको हम लोग बेसिकली आर्थराइटिस बोल देते हैं। सो बेसिक आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली टिप ये है कि आपको इंसोल पहनना चाहिए। आप दुकान से खरीदिए या कस्टमाइज करवाइए, आपके जूते के अंदर वो डालिए, जिससे आपका वियर एंड टियर कम हो। चप्पल के अंदर भी अगर आर्च वाली चप्पल आती है तो थोड़ा सपोर्ट मिलता है, वो आप पहनिए। सेकंड क्या रहता है कि जितनी भी एक्सरसाइज आप पाँव की करते हैं, जो घुमाने वाली होती है, ऊपर नीचे करना है, इसके साथ में उसमें रेजिस्टेंस ऐड करिए, थोड़ा सा फोर्स ऐड करिए, बैंड यूज करिए, जिससे वहां की थोड़ी पावर और बढ़े। लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है तो बीच में थोड़ा सा टाइम लीजिए सिट करने का। एंड जैसे अगर आप पूरा दिन भर एक्सरसाइज या ट्रेनिंग करते हैं तो मॉर्निंग में एक रूटीन ऐड करिए कि काफ को स्ट्रेचिंग करने का एटलीस्ट 15, जिससे पंजे पे लोडिंग कम होगा। इस तरीके से आप अपने आर्थराइटिस के जो भी चीजें प्रोग्रेस करने वाली उसको रोक सकते हैं। थैंक यू।